है। मैं आपको 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक मलेरिया पढ़ाने वाली हूँ। मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जिसका वेक्टर क्या है, मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया को हम कैरेक्टराइज करते हैं प्रोटोजोअल डिजीज़ में। प्रोटोजोअल में भी कौन सा, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ मलेरिया का होता क्या है, उसको हमें कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। जो कि सबसे ज़्यादा फेटल मलेरिया है। मलेरिया कौन सा, मैलिग्नेंट मलेरिया, वो किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लाइफ साइकिल में ये जानना होगा कि मलेरिया के होस्ट कितने हैं। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि मलेरिया के 2 होस्ट होते हैं। कौन सा, ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो। मॉस्किटो और ह्यूमंस। ठीक है, तो हम ह्यूमंस में देखेंगे ना, हमेशा हर जगह पे देखेंगे कि हम ह्यूमंस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। और मॉस्किटो में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम जब शुरू करते हैं ना मलेरिया की लाइफ साइकिल को, तो हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि किसी भी एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने किसी इंसान के हाथ पे काट लिया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र करेगा, हमारा पता है ना कि स्पोरोजोआ क्या है, प्लाज्मोडियम, उसका इन्फेक्शियस फॉर्म ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होता है। ठीक है, स्पोरोजोइट को वो ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हमें ये जानना है ना कि जो स्पोरोजोइट है वो फीमेल एनोफिलीज के सलिवरी ग्लैंड में स्टोर्ड होता है। इससे वो क्या करेगा, ह्यूमंस के ब्लड में वो ट्रांसफ़र कर देगा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जैसे ही हमारे ब्लड में आया, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो जाएगा लिवर सेल में। ठीक है, लिवर सेल में जाके वहाँ पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर लिया, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा लिया अपना, वहाँ से वो कहाँ रिलीज़ हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, लिवर डैमेज किया, वहाँ से वो कहाँ जा रहा है, आरबीसी, ब्लड में आ रहा है तो वहाँ से आरबीसी को अटैक कर रहा है। ठीक है, आरबीसी में भी उसने सेम काम किया, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, आरबीसी में जाके भी उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। वहाँ पे भी उसने, यहाँ पे लिवर सेल को बस्ट करके वो ब्लड स्ट्रीम में वापस आया था, यहाँ पे उसने रेड ब्लड सेल को बस्ट किया है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल को बस्ट किया है, बहुत सारा नंबर हो गया है, बढ़ गया है इन सेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जब बस्टिंग हुई ना रेड ब्लड सेल की, तो उसके साथ में एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमाजोइन कहते हैं। और ये हेमाजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारा रिकरिंग फीवर और चिल्स होते हैं ना में मस्क्यूटो मलेरिया में रिकरिंग फीवर्स एंड चिल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा फीवर मलेरिया में आता जाता रहता है, वो किसकी वजह से होता है, बेसिकली हेमाजोइन की वजह से। यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन जो सेल्स जो रिलीज हुए इतने सारे, उनके क्या होते हैं, सेक्सुअल स्टेज बनाते हैं वो। हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो अपना एक सेक्सुअल स्टेट जो कि क्या है, गैमेटोफाइट बना ले रहा है। ठीक है ना, आरबीसी में ही, ये हम ध्यान रखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट है ये, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट बना ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ तक ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ही स्पोरोजोइट आया बॉडी में, उसके बाद से लेके गैमेटोफाइट बनने तक का जो सब सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ह्यूमंस में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक मस्क्यूटो आके फिर से किसी ह्यूमन को काट लेगा। ठीक है, काट लिया, जिसमें ऑलरेडी ये स्पोरोजोइट था, तो उसका क्या होगा, तो अब वो क्या करेगा, वो उसके ब्लड में से क्या ले लेगा, उसका गैमेटोफाइट ले लिया उसने, किसी भी फीमेल एनोफिलीज ने, जिसको पहले से मलेरिया नहीं था। अब क्या हुआ कि ये कहाँ चला गया, उसके गट में चला गया मलेरिया, मतलब फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के गट में चला गया। अब गट में क्या हुआ, गट में जाके इन गैमेटोफाइट से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और गैमीट का फॉर्मेशन हो, और गट में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और गट में ही स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम ध्यान रखें कि फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गट में। स्टोर कहाँ हो रहा है, सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो रहा है। तो जब ये सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो रहा है, उसके बाद तो वापस से ये स्टोर हो गया सेलिवरी ग्लैंड। अब जब ये किसी और हेल्दी इंसान को काटेगा, तो उसको वापस से ये स्पोरोजोइट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस हेल्दी इंसान में, और इसी तरह ये साइकिल वापस कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये है हमारा मलेरिया। थैंक यू।